हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरस्वती वन में 73वां वन महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के साथ साथ उनकी रक्षा और सुरक्षा करने का भी संकल्प लेना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार ने दर्शन लाल जैन पर्यावरण अवार्ड की शुरुआत की है ताकि भविष्य में पर्यावरण से जुड़े अवार्ड का और भी विस्तार किया जा सके। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को कुरुक्षेत्र के सरस्वती वन पहुंचे, जहां उन्होंने 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के साथ साथ उनकी रक्षा और सुरक्षा करने का भी संकल्प लेना चाहिए। हरियाणा सरकार ने पेड़ों से लगाव रखने वाले और पर्यावरण को संरक्षित करने वाले लोगों के लिए दर्शन लाल जैन पर्यावरण अवार्ड की शुरुआत की। भविष्य में पर्यावरण से जुड़े अवार्ड का और विस्तार किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले 1857 की क्रांति के महानायक मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें नमन किया, जिसके बाद वन महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन का पावन महीना चल रहा है। हर तरफ प्रकृति ने अपनी अनूठी भव्यता बिखेरी हुई है। इस हरियाली में वन तो हरा भरा है ही, लेकिन मन भी हरा भरा रहता है। वन अपने आप में उत्सव है। वन में चले जाते हैं तो वृक्षों का उत्सव अनोखी खूबसूरती बिखेरता है। 1857 की जो क्रांति हुई, देश को आजाद कराने की वो क्रांति, और उसके महानायक श्री मंगल पांडे जी का जयंती का दिन है। इस अवसर पर मैं मंगल पांडे जी को अपनी ओर से, आप सबकी ओर से नमन करता हूं। ये सावन मास चल रहा है और हमको मालूम है सावन मास वर्षा का ऋतु होता है, और इस वर्षा के ऋतु में सब तरफ एक अनूठी छटा, चाहे वो वन हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो किसान की खेती हो, सब तरफ एक अलग प्रकार की छटा होती है और छटा बिखरी रहती है। इस हरियाली से मैं कह सकता हूं कि वन तो हरा भरा दिखता ही है। ये मौसम ऐसा है कि हमारे मन भी हरे भरे होते हैं। बहुत ही उत्साह, बहुत एक उमंग उल्लास का ये वातावरण होता है। इसका आनंद ही निराला होता है। तो इस अवसर पर मनुष्य जो है पेड़ पौधों के साथ अपना जो संबंध बनाता है, उसके कारण से ही हम लोग हर वर्ष वन महोत्सव के रूप में इस दिन को मनाते हैं। और वन महोत्सव के इस अवसर पर आपको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये वन देखा जाए तो अपने आप में ही उत्सव है। जब हम जंगल में जाते हैं तो सब तरफ वन ही वन, जंगल ही जंगल होता है। तो जब कभी उत्सव के समय हम कहते हैं सब लोग इकट्ठे आके उत्सव मनाते हैं, तो जब किसी वन में हम चले जाते हैं तो वहां भी वृक्षों का ये उत्सव, ये अपने आप में एक अनोखी छटा जो बिखेरता है। तो इसलिए इस हरे भरे क्षेत्र को वन उत्सव के रूप में हम जो मनाते। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सबसे पहले साल 1950 में मनाया गया था वन महोत्सव। कन्हैयालाल मणिकालाल ने की थी वन महोत्सव की शुरुआत। कुरुक्षेत्र में मनाया गया 73वां वन महोत्सव। सीएम मनोहर लाल ने किया पौधारोपण। सीएम ने 73वें वन महोत्सव को किया संबोधित। लोगों से सीएम की अपील, ज्यादा से ज्यादा लगाएं पौधे। सीएम ने अपने संबोधन में बताया वन का महत्व। कालांतर में पृथ्वी पर सबसे पहले उगे थे वन। पृथ्वी की जितनी आयु है उतनी वनों की आयु होगी। किसी और ग्रह पर नहीं है वन। हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। वनों की रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वनों में भगवान का वास होता है। उन्होंने कहा कि वनों में पंचतत्व भी होते हैं। वन से वायु मिलती है, वनों की लकड़ी से आग जलती है। वन इस पृथ्वी पर उगते हैं और वनों की वजह से वर्षा भी होती है और हमें जल मिलता है। सीएम ने कहा कि पेड़ों में जीव होते हैं। हमें जीवों को बचाना है तो वनों को बचाना होगा। आज हर व्यक्ति को दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है कि वो कम से कम एक पौधा जरूर लगाए और इसे पेड़ बनने तक सुरक्षित रखे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पौधे लगाने का ये सबसे अच्छा समय है। वहीं जुलाई, अगस्त और सितंबर में बारिश होती है। ऐसे में हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। सरकार हर वर्ष पौधे लगाती है। इस वर्ष भी 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मौजूदा समय में हरियाणा का वन क्षेत्र 7.14% है। इसे 20% तक बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना बड़ा जरूरी है और ये जिम्मेवारी हम सबकी बनती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बागवानी करने वाले किसानों को 1 एकड़ में बाग लगाने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ 3 साल तक मुआवजा देने की योजना भी शुरू की है। कि हम लोग इन पेड़ों का महत्व समझते हुए और हम ज्यादा पेड़ वो जो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने आसपास सार्वजनिक स्थानों पर, घरों में, सब जगह पेड़ लगाएं और आज इस वन महोत्सव के दिन संकल्प लें कि हम इन पेड़ों की सुरक्षा भी करेंगे, पेड़ों को आगे भी बढ़ाएंगे। अभी तक हरियाणा में कुल मिलाकर 7.14% ये हमारा वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र और वन आच्छादित क्षेत्र जो होते हैं, हमने तय किया हुआ है कि किसी भी स्टेट में, यानी जो मापदंड रखे गए हैं वन विभाग के द्वारा, कि किसी भी प्रदेश में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में तभी हो पाएगी जब वहां 20% जो उसका क्षेत्र है, उसका जो भौगोलिक क्षेत्र, उस पर पेड़ होने चाहिए। हम बहुत दूर हैं, जो कि मैदानी इलाके में रहते हैं, कृषि की उपज हमारे यहाँ होती है, हम ज्यादा पेड़ नहीं लगा सकते। फिर भी एक योजना किसानों के लिए बनाई है कि जो बागवानी, यानी बागवानी करें या वन की उपज करें, तो वन की उपज करने के लिए खेत अगर किसान कोई बुआई करता है तो 1 एकड़ में, क्योंकि वन लगाने के बाद 5 साल 6 साल कोई आमदनी नहीं होती बागवानी का भी, तो हमने 10,000 रुपया पर एकड़ प्रति वर्ष जो सामान्य फसल की बुआई ना करके पेड़ लगाता है, पेड़ों की खेती करता है, तो उसको 10,000 रुपया वार्षिक 3 साल तक हम देंगे। चौथे 5वें साल में थोड़ी आमदन पेड़ों से हो जाती है, इसलिए प्रारंभिक 3 साल तक 10,000 रुपया एकड़ ये सरकार देगी। ऐसी हमने योजना। इस दौरान सीएम ने कहा कि पतंजलि योगपीठ के सहयोग से मोरनी क्षेत्र के 50,000 एकड़ में औषधीय पौधे लगाए जाने की योजना बनाई गई है। इस योजना से वहां के किसानों को लाभ मिलेगा। औषधीय पौधे हमारे काम आते हैं और जीवन रक्षक का कार्य करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने वनों के महत्व पर बोलते हुए कहा कि महात्मा बुद्ध को पेड़ के नीचे की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने वट वृक्ष के नीचे ही गीता का ज्ञान दिया था। इसके अलावा संत और सन्यासियों ने वृक्षों के नीचे ही तपस्या की थी। वृक्षों का महत्व हम सभी के जीवन में है। और है, हमको ध्यान में आता है हमारी संस्कृति के नाते से वनों की कितना महत्व होता था। हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने, उनको जो ज्ञान का एक बोध हुआ, तो वो भी एक पेड़ के नीचे हुआ था, बोध गया में। तो उस पेड़ के नीचे ही उनको ज्ञान का बोध हुआ था। हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने, यानी कुरुक्षेत्र ज्योतिषर में जब महाभारत का युद्ध था, अर्जुन को गीता का संदेश जो सुनाया था, वो एक वट वृक्ष के नीचे वो सुनाया था। और आज भी वो वट वृक्ष, अगर हम जाते हैं, ज्योतिषर तो हमारे पास ही है, वो आज भी विद्यमान है वट वृक्ष। तो इन वृक्षों के नीचे, और हमको बहुत बड़ा ज्ञान और बहुत बड़े यानी संत सन्यासियों ने जो तपस्या की है। एक बार मैं जम्मू कश्मीर गया, तो कश्मीर में एक पेड़ है, नाम उसका था गिरनार का पेड़। अब गिरनार का पेड़ वो इतने बड़े चौड़े पेड़ होते हैं कि एक संत जी ने अपनी उसके तने को यानी खोखला करके, खड़ा पेड़ है, जीवित पेड़ है, उसके तने को खोखला करके उसके अंदर अपनी कुटिया बनाई हुई है। और ऐसे एक पेड़ के नीचे उन्होंने अंदर से उसको खोखला करके लगभग 20 फुट की सर्कमफरेंस उसकी होगी परिधि, और उसके अंदर यज्ञशाला बनाई हुई है। अब सर्दियों में यज्ञ बाहर वो कर नहीं सकते, उसके अंदर बैठ के करते हैं। तो इतने बड़े बड़े मोटे पेड़ ये भी कई बार हमको देखने। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रख रखाव के लिए 2,500 रुपए प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान किया है। इसमें बुढ़ापा सम्मान पेंशन के अनुसार हर वर्ष बढ़ोतरी भी की जाएगी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से इनकी आयु की वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत सरोवर की एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। जोहड़ हरियाणा के गाँव वासियों के जीवन रेखा है और इनको पूजा जाता है। इन जोहड़ों पर अब छायादार वृक्ष नहीं है। इसी कड़ी में आज राज्य के 22 जिलों के 2,200 ग्रामीण जोहड़ों पर बर्ड
पीपल, नीम और पिलखन के पौधे गणमान्य व्यक्तियों की ओर से रोपित किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश भर में और ऑक्सीवन बनाए जाएंगे। इसके तहत 5 एकड़ से 100 एकड़ पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। अभी तक पंचकूला, करनाल, सोनीपत और यमुनानगर में ऑक्सीवन बनाए गए हैं। भविष्य में इसे और जगहों पर भी बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि पेड़ बहुत कीमती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी वृक्षों की महिमा को सम्मान दिया है और एक वृक्ष की कीमत पूरे 72 लाख मानी है। उन्होंने कहा कि हमें पेड़ों को संरक्षित करना चाहिए। किसी पेड़ को अगर कोई बीमारी है तो तत्काल वन विभाग को सूचित करना चाहिए। वन विभाग के पास इनसे जुड़ी बीमारियों की दवाई उपलब्ध होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेउसर गांव के लोगों की मांग पर सेउसर से इसाक तक की सड़क को चौड़ा करने की घोषणा की। इसके साथ साथ निमवाला में मंडी बनाने की फिजिबिलिटी चेक करवाई जाएगी। इसके बाद इसे बनवाया जाएगा। इस मौके पर वन एवं वन्य जीव मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी, खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह, थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, एसीएस अपूर्व कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।